Hello everyone. Welcome back to YouTube channel of Padhai Exam Prep. I am Lakshmi Kushwaha, your educator for Human Resource Management, Industrial Relations and Labor Welfare. So now in previous video where we discussed about the opening related to Airports Authority of India where the recruitment for junior executive was notified, this video we are going to actually discuss syllabus. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर HR जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए सिलेबस हैज बीन नोटिफाइड. हम उसको डिस्कस करेंगे. आई विल लेट यू नो दैट हाउ यू कैन कवर इट, व्हाट वुड बी आस्क्ड एंड सो ऑन. And one more thing, good news for the students is that this is only test based. If you qualify the test, there is no interview. तो अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, वेरिफिकेशन होगा और आपको अपॉइंट किया जाएगा. सो नो इंटरव्यू, only test if you cover the complete syllabus and you score good. So this is official website. तो official website पे जाके जब आप notification junior executive in discipline इस पे क्लिक करेंगे तो updated on 31st ये syllabus है. ठीक है, तो syllabus है क्या, हम उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली एग्जाम पैटर्न जो कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, जूनियर एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिकली फॉर HR के लिए है. पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में होने वाला है. 3 पार्ट्स हैं इसके. तो पार्ट ए तो हमारा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा. इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर. टोटल 120 मार्क्स का पेपर है. यू वुड गेट 3 आवर्स ड्यूरेशन टू सॉल्व दैट. ठीक है, इसके बाद में जो पार्ट बी है ये 40 मार्क्स का होगा. पार्ट बी इज सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी आपका HR से रिलेटेड क्या क्या उसके अंदर में पूछा जाएगा, जो कि 60 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. 60 मार्क्स का पेपर होगा, MCQs होंगे. दिस इज ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन. सो स्पेसिफिकली जब आप OB या आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के अंदर में स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने टाइप के, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज और स्ट्रक्चर और डिजाइन. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो हमारा HRM का पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनसेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो कि हम कहेंगे कि ओवरऑल केवल HR से नहीं है, ओवरऑल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं. अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर, मैनेजमेंट फॉर पब्लिक एंटरप्राइज, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स भी केवल HR से रिलेटेड नहीं है. अब ये सिलेबस ऐसा क्यों है, सिंस MBAs अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जहां पे HR एज अ माइनर और मेजर स्पेशलाइजेशन है. कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन था कि डिस्टेंस लर्निंग से अप्लाई कर सकते हैं क्या. तो नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पे भी उन्होंने फुल टाइम ये नोटिफाई नहीं किया है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते या कर सकते हैं. तो यू कैन जस्ट अप्लाई, गिव द एग्जाम एंड फाइंड आउट. ठीक है, यही एक तरीका है, बिकॉज क्लियरली उन्होंने दिया हुआ नहीं, एक्सप्रेस उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं किया हुआ है. इसके अलावा वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिहेवियरल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. अगेन अ मैनेजमेंट टॉपिक है ये. ठीक है, जनरल टॉपिक है. कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, लीडरशिप पावर इन पॉलिटिक्स, ये OB का ही हिस्सा है. ठीक है, ये दोनों भी आपका OB टॉपिक के अंदर में आता है. तो अगर मैं यहाँ पे बाइफरकेट करने की कोशिश करूं तो HR, जो HR स्पेसिफिकली हम HR में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो सारी चीजें हैं. OB का बहुत सारा हिस्सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लीडरशिप भी पढ़ना पड़ेगा, लीडरशिप, पावर, पॉलिटिक्स. ठीक है, उसके अलावा लॉज भी पढ़ने हैं जो यहाँ पे उन्होंने नोटिफाई किए हैं. मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मेटर्निटी, वर्कमेंस, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग प्रोविडेंट फंड, इंटरस्टेट माइग्रेंट कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, कंसिलिएशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट एंड ग्रेचुटी, ट्रेड यूनियन एक्ट. अब याद रखेंगे ये जो कंसिलिएशन वाला एक्ट है ये डिफरेंट लॉ है. ठीक है, ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से डिफरेंट लॉ है, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा.
इंडस्ट्रियल रिलेशन में पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियनिज्म, अब ट्रेड यूनियनिज्म यहाँ लिखा है तो ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ कोर्स पूछा जाएगा, ट्रेड यूनियन आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन लिखा है तो आपको ग्रीवियंस कमिटी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। इमोशनल इफेक्ट, इंटेलिजेंस एंड मैनेजरल इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा जोर देके एचआर के कंसर्न में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गई। इसके अलावा ऐसा नहीं कि स्केड्यूल्स नहीं पूछेंगे, स्केड्यूल्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर और प्रेसिडेंट, ठीक है, सब कुछ है। बेसिकली इसका पीवाईक्यू भी हम डिस्कस करेंगे, आई हैव दी पीवाईक्यू, हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका पार्ट ए के अंदर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, अब अगेन दिस इज मोर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक, मोर ऑफ ओबी टॉपिक, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारी सारी चीजें एचआर या प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड। लास्ट में पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 पार्ट बी के अंदर में कंप्रीहेंशन एंड एसे राइटिंग, तो पार्ट ए हो गया, पेपर 2 के पार्ट ए और पार्ट बी है, पेपर 1 का एक है। ये आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 10 मार्क्स का रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो 2 कंप्रीहेंशन होंगे, पैसेज होंगे, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना है, और एक ऐसे राइटिंग होगा जो कि आई बिलीव आपका रिलेटिव टॉपिक होगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जनरल भी हो सकता है लेकिन मोर रिलेटिव टू आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको रिलेट करते हुए। अब इसके अंदर में 60 मार्क्स वो पोर्शन है जहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो डिस्कस करने के लिए है यहाँ पे, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, नो इंटरव्यू, देयर इज नो इंटरव्यू, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज, यहां जितना सिलेबस दिया है आपको उसका बेसिक पढ़ना है। बेसिक इन द सेंस, अगर लीडरशिप बोला है ना, तो लीडरशिप के सारे स्टाइल पता होने चाहिए। अब सारे स्टाइल में इसका मतलब नहीं है आप डीप में जाएंगे, हाँ एटलीस्ट आपको स्टाइल पता होना चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके अंदर अगर सब पॉइंट्स है, डायमेंशन है, ऑथर है, ये पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए। इसी तरीके से लॉ है, लॉ भी सेक्शन तो मुझे आई बिलीव नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में अगर वेलफेयर ऑफिसर है या सेफ्टी ऑफिसर है, तो ये कब अपॉइंट किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में अपॉइंट किए जाते हैं, कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज कंप्लीट सिलेबस। इसको कवर करने के लिए आपके पास में अगर कोई बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे एचआर के ये टॉपिक्स, जो भी एचआर के टॉपिक्स हैं, देर आर मल्टीपल बुक, अश्वथापा की बुक से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, एचआरएम अश्वथापा। उसके बाद में गैरी डेस्लर की बुक से आप कवर कर सकते हैं। ओबी आप स्टीफन रॉबिन्स की बुक से कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टिवली आपको समझना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बहुत बल्कि बुक्स हैं ये। मिनिस्ट्री की वेबसाइट से बेयर एक्ट को डाउनलोड करके अगर आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इंटरप्रिटेट करके आप लॉज को पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जो किसी बुक से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कंप्लीट अबाउट दिस सिलेबस। अब इसके अलावा एनी गाइडेंस यू नीड फ्रॉम मी, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। And if you want to join the course, soon I would be coming up with a crash course for this particular exam, ठीक है। यहाँ हम सारे टॉपिक्स को स्पेसिफिकली पार्ट बी को कवर करेंगे, ठीक है, जो हमारा प्रोफेशनल से रिलेटेड है। और ये क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एमबीए कवर कर रहे हैं या एमबीए फाइनल ईयर में हैं या रीसेंट वर्किंग नहीं है, तो आई विल मेक श्योर कि ये बहुत बेसिक लेवल से शुरू होने वाला कोर्स हो, जहाँ पे चीज़ें बहुत बेसिक से जीरो से आपको समझाई जाए, और कम टाइम में, इन द सेंस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये यूजीसी नेट नहीं है, तो ये कोर्स को उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। हम कोर्स को बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है सिलेबस से रिलेटेड और या इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आप
पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? फाइन, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस सेशन वुड बी यूजफुल फॉर यू। आपके लिए सबसे बेनिफिट वाली बात यहाँ पे है कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो आप इस एग्जाम को पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे। मैक्सिमम आप 60, सो बेसिकली अगर 120 का है तो मिनिमम कट ऑफ के लिए आप 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 60 कवर नहीं हो पाते, 50 कवर अगर आपका स्ट्रांग है, 40 कवर करके कंप्रीहेंशन में, तो मेक श्योर कि इतना तो कवर आने ही चाहिए, ठीक है? सो दैट यू कैन लिस्ट आउट इनटू द कट ऑफ, ठीक है? लिस्ट हो जाए आप कट ऑफ में, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, वेरिफिकेशन होगा और आपको प्लेसमेंट मिलेगी। सो दैट वाज द सेशन, थैंक यू एवरीवन, बाकी हम अपने कोर्स में मिलेंगे।